गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कात्यान और आज हमारा है इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने साइंस के बारे में और टाइप ऑफ स्फीयर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे अवर फैमिली से रिलेटेड। तो अब आप कहेंगे सर फैमिली के बारे में तो हमें पता है, आप उसके बारे में अब नया क्या बताओगे। हमें पता है दादा हैं, दादी हैं, माँ है, पापा है, भाई है, बहन है, उनसे मिलकर क्या बनती है, एक फैमिली बनती है। न्यूक्लियर फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली होती है। इन सब चीजों के बारे में हमें पता है, तो हम आज नया क्या पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपकी अभी तक की नॉलेज है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नॉलेज है, एक सोशल नॉलेज है। ठीक है, आपको साइंटिफिक वर्ड्स का नहीं पता है, आपको टेक्निकल वर्ड्स का नहीं पता है। ठीक है, आपके पास किस चीज की कमी है, सिनोनिम्स की कमी है, आपके पास वोकैबुलरी की कमी है। तो जो वर्ड होते हैं ना, वो वर्ड जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो साइंटिफिक वर्ड होते हैं। अगर आपसे कोई आपका अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो वहां पे आपको उन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस पता चलता है। आपको वो चीज पता है लेकिन आपको वो साइंटिफिक अगर वर्ड नहीं पता है तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आज का मेरे इस लेक्चर का मकसद यही है कि आप वो साइंटिफिक, वो टेक्निकल वर्ड्स को जाने। ठीक है, तो आप जो सोशल नॉलेज है आपकी, उसको रिलेट करना है अपनी साइंटिफिक नॉलेज के साथ, ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, आपको उन रिलेशंस के बारे में पता चले। अब अगर मैं साइंटिफिक या टेक्निकल वे में आपसे कहूं कि फैमिली होती क्या है, मुझे आप वो बताइए। तो आपने कहा दादा दादी, मामा, मम्मी पापा, इनसे मिलके जो भाई बहन से मिलके जो परिवार बना उसको हम फैमिली बोलते हैं भाई। ठीक है, सिंपल वे। लेकिन अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में आपसे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में आपसे पूछूं तो आप क्या देंगे, तो वहां पे हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अब मैं क्या बोलूं। ठीक है, तो उसी चीज को इंप्रूव करने के लिए आज का मेरा ये वीडियो है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं फैमिली होती क्या है, फैमिली क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, एक ग्रुप है, फैमिली इज ए ग्रुप ज्वाइंट बाय ब्लड रिलेशन, मैरिजेस एंड अडोप्टेशन। ठीक है, क्या होता है अभी फैमिली के अंदर 3 तरह के रिलेशन आपको पाए जाते हैं। ब्लड रिलेशन, ठीक है, जो खून के रिश्ते होते हैं। उसके बाद मैरिजेस, जैसे आपके फादर के साथ आपकी मम्मी की मैरिज हुई है तो उसके बाद वो क्या बनी है, फैमिली का पार्ट बन गया। एक अडोप्टेशन, जो तीसरी चीज है अडोप्टेशन। ठीक है, यहाँ पे लीगल पेरेंट्स बनते हैं। ठीक है, उनसे पैदा नहीं होते बच्चे, ठीक है, उनसे नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं, लीगली उनके पेरेंट्स होते हैं। तो ये तीनों वर्ड्स मिला के क्या बनाते हैं, हमारे एक फैमिली को बनाते हैं। ठीक बात है। तो ऐसे ही मैंने क्या कहा, जैसे फैमिली को डिफाइन करने के लिए हमने ये 3 वर्ड यूज किए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फैमिली की और ज्वाइंट फैमिली की, तो वहां पे उनके सिनोनिम्स क्या बनते हैं वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बात की यहाँ पे हमने फैमिली ट्री की। भाई जब आप छोटे बच्चे थे, 3rd या 4th स्टैंडर्ड के अंदर होते थे, तो आपकी एक ड्राइंग बुक होती थी, उसके अंदर आपको एक फैमिली ट्री बनाने के लिए दिया जाता था। तो आप उसके अंदर क्या करते थे, ऊपर दादा दादी की फोटो लगाते थे, नीचे फिर उससे अपने फादर और मदर की फोटो लगाते थे। उसके बाद आप क्या करते थे, नीचे अपने ब्रदर सिस्टर और अपनी फोटो लगाते थे। तो क्या बनता था, आपका एक फैमिली ट्री बनता था। तो वो क्या बताता है, अब आपको कोई कहे कि फैमिली ट्री को डिफाइन करो, तो आप कैसे करोगे भाई। अब आप वो ट्री बना के दिखा दोगे तो एक पिक्टोरियल व्यू हो गया, लेकिन डिफाइन कैसे करोगे। तो वो फैमिली ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या अंडरस्टैंड करवा रहा है। फैमिली ट्री गिव्स अस द नॉलेज अबाउट द रिलेशंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ फैमिली। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर, उनके साथ में रिलेशन हमारा क्या है, उस रिलेशन को कौन बताता है, फैमिली ट्री बताता है। ठीक बात है, फैमिली ट्री क्या है, हमें रिलेशंस बताता है। फिर फैमिलीज कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, जो हमने बात की, तो कौन सी, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक ज्वाइंट फैमिली होती है। ये 2 वर्ड तो पता है, लेकिन इसके साथ मैं सिनोनिम क्या जोड़ना चाहता हूं, ज्वाइंट फैमिली को ही बोला जाता है एक्सटेंडेड फैमिली। कौन सी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फैली हुई। ठीक है, जो जैसे भाई मैं हूं, ठीक है, मेरे पेरेंट्स हैं, फादर हैं, मदर हैं, ठीक है, वो तो क्या हो गई, एक न्यूक्लियर फैमिली, मतलब पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे चाचा चाची, ताऊ ताई, वो अगर उन सबको मैं मिला दूंगा, वो क्या बन जाएगी, मेरी एक ज्वाइंट फैमिली, मतलब बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है मैंने। ठीक है, तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होगा, एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होगा, जो दूसरे रिलेटिव्स हैं, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। ठीक है, इन सबको मिला के क्या बनती है,
ज्वाइंट फैमिली, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन से होते हैं? केवल पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली में कौन से होते हैं? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली या इमीडिएट फैमिली। ठीक है, तो मेरा मतलब यहाँ ये आपको पता था, लेकिन मेरा मकसद क्या आज के लेक्चर का, जो न्यू टर्म्स हैं, न्यू साइंटिफिक वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है, उस चीज को आपको बताना। मतलब ज्वाइंट फैमिली को क्या बोला? एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली को क्या बोला? इमीडिएट फैमिली। ठीक है, अब रिलेशंस होते हैं हमारे, ठीक है, रिलेशंस होते हैं, कुछ रिलेटेड होते हैं अपनी मदर के साथ, कुछ होते हैं हमारे फादर के साथ। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे फादर के साथ रिलेशन किसके हैं? जैसे मेरे चाचा चाची, ताऊ ताई, वो किससे रिलेटेड हैं? मेरे फादर से रिलेटेड हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर जो मेरे मामा मामी, नाना नानी, वो किससे रिलेटेड हैं? मेरी मदर से रिलेटेड हैं। तो हम उनको क्या बोलते हैं? उन रिलेशंस को क्या बोलते हैं? ठीक है, पीपल्स रिलेटेड टू मदर, उनको बोलते हैं मैटरनल रिलेटिव्स, और पीपल्स रिलेटेड टू फादर, उनको बोलते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स। ठीक है, तो दो वर्ड यहाँ पे आपके लिए नए आ गए, कौन से? मैटरनल रिलेटिव्स और पैटर्नल रिलेटिव्स। भाई वो चीज तो आपको पता था, कुछ आपके रिलेशन फादर के साथ होते हैं जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, और कुछ आपकी मदर के साथ होते हैं। चाचा चाची हो गए किसके साथ? आपके फादर के साथ, और मामा मामी किसके साथ हो गए? आपकी मदर के साथ। लेकिन उनको साइंटिफिक वर्ड क्या बोला जाता है? मैटरनल रिलेटिव्स और पैटर्नल रिलेटिव्स। ठीक बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई फैमिली बढ़ती कैसे है, ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है, कैसे बनती है फैमिलीज? भाई बच्चा कहां से आता है? एक छोटा सा बेबी कहां से आता है? फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए मदर। ठीक है, माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, तो क्या करता है? उसके अंदर ही वो क्या होता है? एक ट्यूब के साथ कनेक्टेड होता है अपनी मदर से, ठीक है, जहां से उसको फीड मिलता रहता है, उसको फूड मिलता रहता है विद इन द बॉडी ऑफ मदर। तो क्या कहते हैं हम इसको? मदर्स बॉडी फेड थ्रू ट्यूब। तो एक ट्यूब होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोर्ड। ठीक है, साइंटिफिक वर्ड क्या आ गया यहाँ पे? कोर्ड। ग्रो इन बैग लाइक स्ट्रक्चर। भाई जो बेबी होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है। जो मदर के पेट में जब बेबी होता है, स्टमक में बेबी होता है, वो किस में होता है? एक बैग में होता है। उस बैग को हम क्या बोलते हैं? वोम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भाई एनिमल्स। जैसे हमारी फैमिली है, ऐसी एनिमल्स की भी फैमिली होती है। वो बस सीधा डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं? एग्स, अंडे देते हैं, और उनसे बाहर क्या निकलता है? फिर बेबी निकलता है। ठीक बात है। तो एनिमल्स क्या है? गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फेड देम विद देयर मिल्क। उनको हम क्या बोलते हैं? मैमल्स। तो यहाँ पे एक नया वर्ड हमारे लिए क्या आ गया है? मैमल्स। वो एनिमल जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं, फीड करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? वर्ड हमने पहले ही बोला था जब मैंने फैमिली की डेफिनेशन आपको बताई थी, अडोप्टेशन। अडोप्टेशन मतलब गोद लेना। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं? वो लीगल पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? लीगल पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड हु वाज नॉट बोर्न टू देम। उन्होंने उसको पैदा नहीं किया है, लेकिन लीगली उन्होंने उनको अपनाया है। वो क्या बोलते हैं? अडोप्टेशन। लीगल पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, एक और वर्ड होता है फोस्टर पेरेंट्स। फोस्टर पेरेंट्स, ठीक है, तो ये नए नए टेक्निकल वर्ड्स आपके लिए। ये फोस्टर वर्ड क्या हुआ? एक नया साइंटिफिक नेम हो गया आपके लिए। भाई कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या कुछ पर्सनैलिटीज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? अडोप्ट कर लेते हैं बच्चों को कि भाई इतने साल तक इस बच्चे का सभी कुछ टाइप का खर्चा मैं उठाऊंगा। जैसे गौतम गंभीर है, वो करता रहता है इन चीजों की एक्टिविटीज। वो क्या करता है? कुछ बच्चों को गोद लेता है कुछ टाइम के लिए कि भाई यहां तक इसका एजुकेशन मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो इस टाइप के पर्सन को, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फोस्टर पेरेंट्स बोलते हैं। हेल्प इन ब्रिंगिंग अप ए चाइल्ड फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर्स। कुछ टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो क्या करते हैं? उनको अडोप्ट कर लेते हैं। मतलब अडोप्ट नहीं, वो क्या करते हैं? उनकी हेल्प करते हैं। तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं फोस्टर पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद भाई हमने बात की थी दो तरह की फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। तो क्या होता है? फैमिली हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। मैंने कहा जो फैमिली होती है वो हमारा प्राइमरी स्कूल होता है। सबसे पहले शिक्षा हमें कहां से मिलती है? नॉलेज हमें कहां से मिलती है? हमें अपनी फैमिली से मिलती है, अपनी सोसाइटी से मिलती है। ठीक बात है। तो वो हमें क्या चीजें सिखाती हैं? फैमिली टीचेज गुड मैनर्स, रिस्पेक्ट एल्डर्स, बी पोलाइट एंड कर्टिशियस। ठीक है, काइंड बनाती है, दयालु बनाती है, रिस्पेक्ट करना सिखाती है, हमें अपना बिहेवियर अच्छा बनाने में हेल्प करती है। तो हम सीखते हैं अपनी कहां से? फैमिली से सीखते हैं। तो ये क्या है? फैमिली ये चीजें हमें सिखाती हैं।
पहले क्या होता था, अब हमारे पास मैंने क्या कहा, दो तरह की फैमिली, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली थी, ठीक है। लेकिन फैमिली के अंदर सिस्टम कैसे वर्क करता था, पहले क्या होता था, एक जेंट्स था जो मेल था, वो क्या करता अर्निंग के लिए बाहर जाता था, और मदर क्या करती थी, बच्चों को पालती थी, उनको रख रखाव करती थी, घर को संभालती थी। लेकिन ये था पहले का स्टैंडर्ड। लेकिन अब क्या हो गया है, मॉडर्नाइजेशन आ गया है, चेंज आ गया है, कपल्स हैं वो वर्किंग हो गए हैं, दोनों कमाते हैं और जो काम करते हैं वो भी मिलजुल के ही करते हैं, ठीक है। तो इस चीज से क्या फर्क आया भाई, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अर्लियर मदर्स लुक्स आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ ध्यान देती थी, अब क्या आ गया है, नाउ वर्किंग कपल्स टेक हेल्प ऑफ मेड्स क्रैचेस, क्या अभी मेड सर्वेंट्स का सहारा लेते हैं, क्रैचेस बनाया जाए। क्रैचेस कौन सी जगह होती है, जहां पे बच्चों को रखने के लिए पैसे दिए जाते हैं, और वो सुबह से शाम तक क्या करते हैं, बच्चों को रखते हैं, और शाम को बच्चों को पेरेंट्स ले आते हैं। तो इस चीज से क्या फर्क पड़ा है कि बच्चों को जो संस्कार मिलने चाहिए थे, जो उनको वो टाइम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे चीजें बताई जा रही हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में और ज्वाइंट फैमिली में डिफरेंस क्या है, या न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आती जा रही हैं, वो हम बताएंगे कि न्यूक्लियर फैमिली प्रॉब्लम्स समटाइम्स नॉट गेटिंग प्रॉपर लव एंड केयर। हर केसेस में क्या होता है, बच्चे को प्रॉपर लव एंड केयर नहीं मिल पाता, किसके अंदर, न्यूक्लियर फैमिली के अंदर। एंड मोरल वैल्यूज दैट कैन बी ऑटोमेटिकली अटेन्ड इन ज्वाइंट फैमिली, भाई जो ऑटोमेटिक मिल जाते थे ना, जो मोरल वैल्यूज आपको ज्वाइंट फैमिली में ऑटोमेटिक मिल जाते थे, वो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं मिल पाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली इज ऑलवेज बेटर देन न्यूक्लियर फैमिली। हमें मिल के रहना चाहिए, हमें संस्कार सीखने को मिलते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड थे, मेरा आज के लेक्चर का मकसद क्या था, कुछ साइंटिफिक वर्ड बताना आपको। फैमिली के बारे में आपको सोशल वे में पता है क्या होती है फैमिली, लेकिन टेक्निकली उसे कैसे बोला जाता है, कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना, आपके जो वर्ड्स का जो भंडार है ना, ठीक है, वोकैबुलरी हम जिसको बोलते हैं, उसको इंप्रूव करो माय डियर। जितना उसको इंप्रूव करोगे उतना ही आप पेपर में लिख पाएंगे, वो बहुत जरूरी है। तो कितने वर्ड हमने आज नए सीखे भाई, एक आपने एक्सटेंडेड फैमिली सीखा, एक आपने इमीडिएट फैमिली सीखा, एक मैटरनल रिलेटिव्स सीखा, एक पैटर्नल रिलेटिव्स सीखा, एक आपने कोड का पता चला, एक आपको वोम का पता चला। वोम कौन सा था, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर था भाई, वो वोम हुआ आपका, ठीक है। एक बच्चे जो मैमल्स कौन से होते हैं, जो अपने जैसे यंगर वंस को जन्म देते हैं, जो एनिमल्स, और फीड करवाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। अडॉप्टेशन क्या होता है, लीगल पेरेंट्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, हु वाज नॉट बोर्न टू देम, उनसे पैदा नहीं होते, लेकिन वो क्या करें, लीगली उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, फोस्टर पेरेंट्स। फोस्टर पेरेंट्स कौन से होते हैं, हेल्प इन ब्रिंगिंग अप ए चाइल्ड, ठीक है, आता है। फिर इसके बाद फैमिली हमें क्या क्या सिखाती है, गुड मैनर सिखाती है, रिस्पेक्ट एल्डर सिखाती है, बी पोलाइट कराती है, और कर्टिशियस, ठीक है, काइंड बनाती है हमें, ठीक है। उसके बाद चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है फैमिली का, ठीक है। पहले ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। पहले केवल वर्किंग फादर होता था और मदर क्या करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी, लेकिन अब क्या है, दोनों काम करते हैं, और मेड्स की हेल्प ली जाती है और क्रंचीज की हेल्प ली जाती है फैमिली को बढ़ाने के लिए या बच्चों की देखभाल करने के लिए। न्यूक्लियर फैमिलीज की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं भाई, समटाइम्स क्या होता है, वो प्रॉपर लव और केयर बच्चों को नहीं मिल पाता, जो कि ज्वाइंट फैमिली में ऑटोमेटिक मिल जाता था, ठीक है। जो ज्वाइंट फैमिली में ऑटोमेटिक मिल जाता था, जो वो सीखते थे ज्वाइंट फैमिली में, वो न्यूक्लियर फैमिली वो चीजें नहीं सीख पा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बच्चों, कौन सा, आवर फैमिली, ठीक है। ओके, थैंक यू।